वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड, या यूं कहें कि एक नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। कौन कहता है कि ग्रहों में ताकत नहीं है? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बिटकॉइन को मैं बहुत करीब से ट्रैक करता हूं। जो लोग मेरे को काफी लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के बनने से पहले से, उनको पता है कि मैंने मेरे एक्स अकाउंट @जयपुर अरुण, मेरा एक्स पे अकाउंट @जयपुर अरुण है, उस पे बिटकॉइन की बाय कॉल जब ये $18,000 था तब भी थी। $18,000 पे मैंने इस बोला था ये $30,000 आ जाएगा, $30,000 पे मैंने ये बोला था ये $70,000 आ जाएगा, और $70,000 पे मैंने बोला ये 1 लाख पार करके 1,05,000, 8,000, 10,000 तक जा सकता है। बिटकॉइन ने ये सारे टारगेट अचीव किए, और सारे टारगेट अचीव करने के बाद में ये जीरो रूल ऑफ जीरोस को फॉलो करते हुए एक बार 1 लाख से नीचे आया, और अब वापस 1 लाख के ऊपर 1,03,000 या 5,000 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है डॉलर टर्म्स में। इस सब के बावजूद मैंने इतने दिन से कभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। आज राहु महाराज एक्वेरियस में आए, और राहु महाराज के एक्वेरियस में आते ही हमारे इस चैनल का पहला क्रिप्टो वीडियो आपकी सेवा में समर्पित है। बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही लोग एक्साइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, और वर्चुअल आभासी दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं इस कलयुग के अंदर, उसमें वर्चुअल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज का बोलाबाला है। और इस सब के लिए हमें राहु महाराज को प्रणाम करना चाहिए। जय राहु महाराज, ओम राहु महाराज की जय हो। बिटकॉइन एक सिंपल डिजिटल करेंसी की तरह इसका जन्म हुआ, और ये मल्टीफेसेट फाइनेंशियल टूल की तरह ग्रो करती जा रही है, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है। इस प्रेजेंटेशन में हम इसके क्या काम आती है, क्या होती है बिटकॉइन, क्यों लोग बाग इसके पीछे पागल हो रहे हैं, तो इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क और ट्रम्प दोनों क्रिप्टो करेंसी के बहुत बड़े समर्थक हैं। टेस्ला की बैलेंस शीट में बिटकॉइन है। खुद एलन मस्क, जो जो डोगे, एक मीम कॉइन है, उसको उसका बहुत बड़ा प्रमोटर है। और चूंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो इसको ये बात अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो वो इसको लीगलाइज करना चाहता है, एज ए लीगल टेंडर बनाना चाहता है। और वो जो फेड की जो रिजर्व है उसके अंदर बिटकॉइन को भी इंक्लूड करना चाहता है। ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बिटकॉइन के ईटीएफ्स को अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ने परमिशन दे रखी है, और उसके पीछे जो नाम है वो ब्लैक रॉक है। तो ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। अगर आप लोगों ने सऊदी अरेबिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को गौर से अगर किसी ने फॉलो किया होगा, तो उसमें एक एक सीन है, हो सकता है मैं आगे के किसी वीडियो में वो दिखाऊं। उसमें उस सीन को देख के आपको ब्लैक रॉक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वो सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, उनके साथ में मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया है, तो वो खड़े हैं। और एक एक सीईओ आके, यूएस के बड़े बड़े सीईओ ट्रुप के अंदर वहाँ पे हैं, वो सब आके मिल रहे हैं। हर सीईओ आता है, शेक हैंड करता है, दोनों से बात करता है और चला जाता है।
एलन मस्क आए, एलन मस्क ने दोनों से गहरी बात करी और चले गए। ब्लैक रॉक के सीईओ के आने के अंदर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भी कंधे पे हाथ रख के थपथपाया, और मोहम्मद बिन सलमान के भी कंधे पे हाथ रख के थपथपाया। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और ये जो ब्लैक रॉक है, इसने बिटकॉइन को अडेप्ट कर लिया है। तो बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रो फाइनेंशियल से क्या हम क्रिप्टो करेंसी पे भी कोई चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल का डेवलपमेंट कोर्स जो कि हम कराते हैं, और मई का बैच 21 तारीख या 24 तारीख से शुरू होने वाला है, तो उसके अंदर अगर उसको कोई बंदा इंटरेस्टेड है इस टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल को सीखने के लिए, तो वो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। कोर्स की डिटेल का एक वीडियो मेरे इस चैनल पे भी अवेलेबल है। लेट्स प्रोसीड टू द बिटकॉइन, द न्यू एरा ऑफ डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन क्या है, डिजिटल गोल्ड क्यों है? क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। मतलब आखिरी जो बिटकॉइन है वो 21 मिलियन कॉइन है जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कमी नहीं होंगे। ये फिक्स फिक्स असेट है। और ये वेल्थ प्रिजर्वेशन है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनस्टेबल इकोनॉमीज के खिलाफ है। जो फिएट करेंसीज हैं वो जो कि आप प्रिंटिंग करते चले जा रहे हो उसके कारण, जैसे आज डॉलर है वो कितना भी आप प्रिंट कर सकते हो, इंडिया में रुपया अपन कितना भी प्रिंट कर सकते हो, तो ये सब चीजें की एंड लिमिट नहीं है। तो फिएट करेंसीज की वैल्यू धीरे धीरे गिरेगी। और जो फिक्स अमाउंट ऑफ 21 मिलियन कॉइन है, इन कॉइन्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पॉपुलर अमंग द होल्डर्स जो इसकी लास्टिंग वैल्यू में इसको विश्वास करते हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है। माइक्रो स्ट्रेटजी अमेरिका की एक कंपनी है जो अपना पैसा बिटकॉइन के अंदर लगा के रखती है, और वो उसको उसका बेसिक बिजनेस ही है कि वो जो भी कमाती है उस पैसे को बिटकॉइन में लगा दो। धीरे धीरे बिटकॉइन का मर्चेंट एडेप्शन होने लग गया है। आप बिटकॉइन से चीजें खरीद सकते हो, बिटकॉइन से आप फ्लैट खरीद सकते हो, बिटकॉइन से आप कार खरीद सकते हो। इवन टेस्ला के परचेजिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड डिनोमिनेटर है। जिन चीजों को देख के आप टेस्ला खरीद सकते हो उनमें बिटकॉइन भी है। फिजिकल स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट है जो कि बिटकॉइन के अंदर पेमेंट ऑप्शंस को ऑफर कर रहे हैं। पीयर टू पीयर ट्रांसफर है, आप अपने वैलेट से या अपने बैंक से, बिना बैंक को बीच में इन्वॉल्व किए, अपने वैलेट से किसी और के वैलेट के अंदर बिटकॉइन को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये बिटकॉइन का ट्रांसफर जो होता है ना, ये ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन का मतलब उस बिटकॉइन की हिस्ट्री हमेशा उस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगी। आज तक कितने व्यक्तियों के हाथों होता हुआ वो बिटकॉइन आप तक पहुंचा है, ये आपको पता रहेगा। तो इससे क्या होता है, मिडिल मैन, बैंक, ब्रोकर, इन सब का और ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये कम हो जाती है। यार इंटरनेशनल पेमेंट है, आज अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति मुझे इंडिया में बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकता है, मैं इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिटकॉइन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। और इसकी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है। यही सबसे बड़ा रेगुलेटरी हर्डल है कि इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये टेररिस्ट फंडिंग या इन सब चीजों के लिए भी मिसयूज होता है। स्मगलिंग, टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग्स एंड ऑल के लिए ये यूज किया जा सकता है। ब्लैक मनी को स्टोर करने के लिए भी बिटकॉइन यूज होता है। रिमिटेंस का रिवोल्यूशन है, सेंड मनी, इनिशिएट ट्रांसफर फ्रॉम एनी कंट्री, फास्ट ट्रांसफर होता है, 1 मिनट लगेगा दिन के बजाय। लोएस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन फीस है, क्योंकि आप उसको जिस भी ब्लॉकचेन से ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, और इंस्टेंट आपके डिजिटल वैलेट के अंदर फंड रिसीव हो जाता है। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है ये। कैसे अपने को पता रखता है और बिटकॉइन का फ्यूचर कैसे मानते हैं? वेनेजुएला ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया। सिटीजन्स ने क्या किया, बिटकॉइन कर लिया। बॉलीवर जैसे कोलैप्स हुआ, उनकी करेंसी का नाम बॉलीवर था, वो करप्स हो जैसे कोलैप्स हुआ, तो परचेजिंग पावर करने के लिए और हाइपर इन्फ्लेशन करने के लिए वेनेजुएला के अंदर सिटीजन चले गए बिटकॉइन के ऊपर। जिम्बाब्वे में क्या हुआ, अनादर करेंसी क्राइसिस हुआ।
और बिटकॉइन ने धीरे धीरे स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। और व्हेन जब ट्रेडिशनल बैंकिंग फेल हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मनी प्रिंटिंग, फिक्स सप्लाई प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेंट्रल बैंक पॉलिसीज ऑफ द प्रिंटिंग मनी। फाइनेंशियल सोवरेनिटी, सेल्फ कस्टडी है। आप अपने बिटकॉइन के मालिक आप खुद हो। क्यों हो? क्योंकि आप उस बिटकॉइन को आप अपने सेफ वैलेट के अंदर रख सकते हो। वैलेट क्या? वैलेट इज ए कोड। उसको आपको वो एक डिजिटल वैलेट होता है, उसके अंदर आप अपना पासवर्ड कोड डालो और उसको उसमें से यूज कर सकते हो। सेल्फ कस्टडी है, कंप्लीट कंट्रोल है असेट के ऊपर। सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड और सीज, उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई सीज नहीं कर सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन, इसी के चलते आप अभी जब रशिया के ऊपर अमेरिका ने यूक्रेन वॉर के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज लगा दिए कि आप रशियन बैंक्स के साथ में ट्रांसफर नहीं कर सकते या पेमेंट रशिया को नहीं दिया जा सकता, तो रशिया ने अपने फॉरेक्स मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर पैसा लेना शुरू कर दिया था। तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, वो सब बिटकॉइन को धीरे धीरे करके अडॉप्ट करते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन है, इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं क्लेम कर सकता कि बिटकॉइन का वो मालिक है। किसी को नहीं पता बिटकॉइन किसने बनाया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पॉट एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट परचेज ऑफ द बिटकॉइन की जा सकती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले एक्सचेंजेस होते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। इनके बाद बिटकॉइन एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन बिटकॉइन का जो फ्यूचर होता है वो उसका और उसके ऑप्शंस को, जैसे शेयर बाजार की ट्रेडिंग होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, वैसे बिटकॉइन की भी फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। ईटीएफ, ईटीएफ क्या? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो जो बिटकॉइन के ईटीएफ को ब्लैक रॉक ने अमेरिका के अंदर शुरू कर रखा है। दो तरह के ईटीएफ है, वन स्पॉट ईटीएफ होता है जो कि एक्चुअल उनके पास बिटकॉइन परचेस करते हैं और उसके साथ में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा फ्यूचर ईटीएफ होते हैं जो बिटकॉइन का फ्यूचर को परचेज और सेल करते रहते हैं अपनी फंड के हिसाब से। सेविंग प्लेटफॉर्म, अर्न इंटरेस्ट ऑन द बिटकॉइन होल्डिंग, आप उनको बिटकॉइन अपना दोगे तो उसके ऊपर आपको होगा। बिटकॉइन को एज ए कोलेटरल यूज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन क्या है बिटकॉइन के अंदर? बिटकॉइन के अंदर क्या है? बिटकॉइन इज ए ब्लॉकचेन, 2009 में बना था। ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है दैट स्टार्टेड इट ऑल। जितनी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसको इसने शुरू किया। ब्लॉकचेन कुछ नहीं है दोस्तों, एक मैंने एक कोड लिखा, उस कोड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये कोड अरुण कुमार सिंह से जनरेट हुआ है और ये मिस्टर एक्स के पास चला गया। मिस्टर एक्स ने अब अगर वाई को दिया तो उस ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, वाई से जेड पे जाएगा तो वो सारे ब्लॉकचेन आपके बीच में उसकी का मूवमेंट बताती रहेगी। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि देर सवेर पूरा वर्ल्ड इसको अडॉप्ट करेगा। क्यों अडॉप्ट करेगा? कि आज जैसे मान लो मैं मेरे मकान की जमीन का एक पट्टा लेता हूँ, तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से आता है, तो उस अथॉरिटी के पट्टे के ऊपर ये नहीं लिखा है कि इससे पहले पट्टा किसके पास था। लेकिन ये पट्टा अब जब ब्लॉकचेन पे चला जाएगा तो इस पे हमेशा पहले वाले बायर का नाम आएगा। तो एवरीथिंग विल बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड उसके हिसाब से ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलेगा। तो इसके चलते ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रखा है। लाइटनिंग नेटवर्क इसने 1918 में बनाया। लेयर टू सॉल्यूशन के कारण फास्ट माइक्रो पेमेंट्स होने लग गए। साइड चेन्स बनाई इसने, पैरेलल ब्लॉक चेन्स फॉर द एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। और फ्यूचर डेवलपमेंट क्या हो रहा है? ऑनगोइंग इनोवेशन हो रहा है बिटकॉइन के इकोसिस्टम के अंदर। कोलेटरल इन क्रिप्टो फाइनेंस, आप बिटकॉइन को डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट में जैसे गोल्ड को दे के आप लोन लेते हो, वैसे बिटकॉइन को दे के लोन ले सकते हो। आप उसको बोरो अगेंस्ट वैल्यू कर सकते हो आप उसको, और मेंटेन एक्सपोजर, आप उसके कारण एक्सपोजर को मेंटेन कर सकते हो। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन क्या है? लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन है, अल सल्वाडोर पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर 2021 के अंदर अडॉप्ट किया। कंपनी लाइक माइक्रो स्ट्रेटजीज एंड टेस्ला होल्ड बिटकॉइन इन देयर बैलेंस शीट। तो ये दुनिया की दो बड़ी कंपनियों के नाम मैंने आपके सामने बता दिए हैं कि दोनों अमेरिका में लिस्टेड कंपनियां। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो है, हेज फंड्स क्या कर रहे हैं?
बिटकॉइन एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो स्ट्रेटजी कर रहे हैं, और ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम इसके पीछे इसको लीगलाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। बिटकॉइन के ईटीएफ को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है, और बिटकॉइन के बाद ईथर के ईटीएफ को भी परमिशन मिल गई है, इथेरियम के। तो ये धीरे 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 ये सारा सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। बिटकॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी का क्या है, ये डोनेशन एंड फंड राइजिंग के अंदर सबसे आसान हो गया है। डोनेट बिटकॉइन इज ए पावर पॉजिटिव चेंज है, और धीरे धीरे आप इस डोनेशन को चैरिटी, एनजीओ, पॉलिटिकल कैंपेन में दे सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन लाइक विकीलीक्स है या सेव द चिल्ड्रन है, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। और यही एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है क्रिप्टो करेंसी। स्पेशली हमारी निर्मला सीतारमन कहती क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो जो भी है ये लॉटरी खरीदने के जैसा है। एब्सोल्युटली गलत है। 30% तो उन्होंने इसके ऊपर, जो भी प्रॉफिट आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में होगा उसमें 30% का इंडिया के अंदर टैक्सेशन लाइबिलिटी है। प्लस हर ट्रांजेक्शन के ऊपर टीसीएस कटता है, जो कि ये बताने के लिए है कि कौन आदमी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है या क्रिप्टो किसके पास है। बिटकॉइन का यूज क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये प्रोटेक्ट करता है वेल्थ को। क्यों वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि इसका एंड नंबर फिक्स है, और डिजिटल गोल्ड की तरह इसको माना जाता है। करेंसी यूज फॉर द बाइंग गुड्स एंड सर्विस है। रिमिटेंस, चीप फास्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर है। इन्फ्लेशन की हैज है। और अल्टरनेट टू द फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी क्या होती है? वो करेंसी जिसके अंदर जो फेडरल बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है वो उस करेंसी को प्रिंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट असेट फॉर द ट्रेडर एंड इन्वेस्टमेंट होल्डर्स है, ताकि क्योंकि इनका ईटीएफ आ गया और बाकी चीजें आ गई। व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट? ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। आज का वीडियो बनाया केवल इसलिए गया है क्योंकि जो राहु है वो आज उसने क्या किया, मीन राशि से निकल के वो कुंभ राशि, पीसिस से एक्वेरियस में आ गया। एक्वेरियस का वो कोअनर है। कोअनर होते ही उसकी पावर देखो आप उसकी, कि उसने क्या किया कि मेरे को कहा कि यार तुम है ना ये वीडियो वीडियो छोड़ो, मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। तो एक वीडियो तो आपके सामने एक है ही है, और जो दूसरा वीडियो मैंने जो मॉर्निंग के अंदर, कल मॉर्निंग के अंदर अपलोड करूंगा, वो राहु एज ए किंग ऑफ स्टॉक मार्केट है, और खाटू श्याम जी एज ए गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट। खाटू श्याम जी को मैं राहु का ही रूप मानता हूँ। इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज है, और इस पे मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी है। लेकिन आज चूंकि राहु का ट्रांजिट था, तो मेरे को लगा कि राहु के कारण स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल होगी, उसके लिए एक मंडे के लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये वीडियो मैंने मेरे चाहने वालों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि मैंने इस वीकेंड एनालिसिस के अंदर निफ्टी का टारगेट 27,000 और बैंक निफ्टी का टारगेट 63,000 दिया है। 63,000 एंड 27,000 निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी 63,000। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए कि यार अमेरिका के अंदर रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है, आप समझ नहीं रहे हो, आपने तो बहुत ऊंची ऊपर की कॉल दे दी और ये कॉल गलत हो गई। तो मैंने उनको यही बोला है कि भाई मैं तो बाय कॉल होली से दे रहा हूँ, 15 मार्च से हर वीक की कॉल के अंदर। और स्पेशली जब अगर मान लो डाउन साइड आया भी है 1 अप्रैल को, तो 1000 पॉइंट की सेल कॉल दी है। और सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देख लें। टेक्निकल एनालिसिस अभी भी यही कह रहा है कि राहु आपको डराएगा। क्यों डराएगा? कि राहु के साथ केतु भी तो है। राहु और केतु दोनों एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये केतु आपको डराएगा। वो आपको विश्वास नहीं होने देगा कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ वो आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एस्ट्रो टेक्निकल सीख के ही आप बाजार के अंदर काम कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल में ये लोग बाग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का बाजार पे बहुत फर्क पड़ता है। राहु स्पेशली शेयर बाजार का किंग है, राहु इंटरनेट का किंग है। इंटरनेट इज गवर्न बाय राहु, शेयर बाजार इज गवर्न बाय राहु। और आभासी दुनिया जो है, वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड का जो राजा है वो कौन है? वो राहु है। एक पिक्चर थी ना जिसमें भीकू मात्रे का एक बहुत फेमस डायलॉग था, मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे।
तो वैसे ही है, शेयर बाजार का किंग कौन? राहु। मैं हूं राहु। और राहु शेयर बाजार का, क्रिप्टो करेंसी का, आभासी दुनिया का, वर्चुअल वर्ल्ड का, वर्चुअल करेंसी का मालिक है। भगवान है वो उस दुनिया का। और राहु कितना पावरफुल है ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ। सारे ग्रहों की टोटल पावर मिला के जितनी पावर है वो अकेली राहु के पास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि पराशर ने कहा है। पराशर ने ये बात कही है कि सारे ग्रहों की पावर आके मिला लोगे, उतनी पावर राहु के पास है। तो राहु का इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके कारण क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी और इसमें एक मैसिव जंप लगने की संभावना है। अगर ये 1,10,000 क्रॉस करती है तो इसका टेक्निकल अगला टारगेट अपन, ये 1,10,000 के ऊपर आके बैठा हुआ है। और इस मूव के आज की लास्ट क्लोजिंग 1,05,300 है। और अगर ये 1,10,000 को जंप करता है तो ये 1,40,000 की तरफ अग्रसर हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल चार्ट पैटर्न को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें एक बार टेक्नोलॉजिकली एक बार डिप आने की संभावना है। एक बार ये वापस 80,000 90,000 तक जाने की संभावना रखता है। तो अगर अपने को ये जो मूवमेंट है, अगर ये अब जो भी डिप अगर आती है और अगर ये आपको करीबन 90,000 के आसपास में बिटकॉइन मिलता है तो ये बहुत स्क्रीमिंग बाय होगी। मैंने जो अभी आपको बताया कि इसके 18,000 पे मैंने बाय कॉल दी थी और ये 30,000 का टारगेट था, और 30,000 के बाद जब मैंने बाय कॉल दी तो उसका 70,000 का टारगेट था, और 70,000 पे जो बाय कॉल दी थी उसका 1,10,000 का टारगेट था। ये सारी बाय कॉल्स मेरे एक्स अकाउंट जयपुर अरुण के ऊपर अवेलेबल है। सारे डेट वाइज है, किसी और दिन दूसरे वीडियो के अंदर मैं उनको एक बार आपको और दिखाऊंगा। तो अभी जो बिटकॉइन है उसके अलावा भी कुछ चीजें राव महाराज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे आज अभी मैंने ये investing.com को खोला तो उसकी पहली न्यूज ही बड़ी इंटरेस्टिंग थी, स्ट्रीट कॉल ऑफ द वीक। स्ट्रीट कॉल क्या है इनकी? कॉइन बेस को इसने अपग्रेड कर दिया है। कॉइन बेस क्या है? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अनदर क्या किया? ट्रंप ने ये कह दिया कि जो 90 दिन की हमारी जो टैरिफ की जो डेडलाइन है उसमें हम सारी दुनिया से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया और चाइना से रैप अप कर लेंगे डील को, और बाकी सब लोगों को ईमेल के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज, तो आप प्लीज चेक योर ईमेल्स। तो ये जो सारा चल रहा है ये सब राहु महाराज करा रहे हैं। राहु महाराज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लो इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई की रेट कट होने की पूरी संभावना है। और अगला जो भी बजट आएगा उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के ऊपर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि 18 महीने राहु रहेगा ना इस पीरियड के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसी को ये एक बार फिर नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने की तरफ अग्रसर रहेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव अपने को पता ही है कि राहु होता है। इफेक्ट ऑफ राहु ऑन क्रिप्टो करेंसी क्या है? राहु के ट्रांजिट के ऊपर क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी आती है, और वॉलेटिलिटी के कारण ये एक नई राहु। एक और बात बता दो आपको। जो अपन लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, राहु क्या करता है? राहु किसी नियम कायदे को मानता नहीं है। वो कहता है बोले मेरे को तो ऊपर ले जाना है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना एक डिप आनी चाहिए, ये चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है देख के कि यार एक बार 90,000 की डिप आनी चाहिए। लेकिन राहु का भरोसा नहीं है। राहु कहेगा बोले नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए डिप, मैं तो इसको ऊपर ले जाऊंगा। तू क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ कि यही अगला टारगेट है ना 1,45,000 डॉलर आएगा। टेक्निकल टारगेट तो यही आ रहा है दोस्तों।
तो वो कहेगा नहीं, तू 1,45,000 की बात कर रहा है, मैं 2,10,000 तक ले जाऊंगा इसको। आप इसकी पावर, राहु की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। और ये भी हो सकता है कि 2 लाख, 2.5 लाख तक ये ले जाए, और उसके बाद वहां से ये गिराता गिराता 50,000 वापस ले आए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों, जो भी आदमी काम करने के बारे में सोच रहा है या क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है, वो ये मान के चले कि जितने भी पास्ट करेक्शन है वो सब 90% है। तो इसलिए मैं 2.5 लाख से सीधे 50,000 पे ले आया इसको, क्योंकि वो 80% का करेक्शन हो जाएगा। तो ये जो करेक्शन जो होते हैं, इसको भी झेलने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी वॉलेटिलिटी क्या है कि क्रिप्टो के अंदर भी ऑप्शंस शुरू हो गए हैं, और इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर मैसिव अप एंड डाउन स्विंग होती है। तो आपको इस हिसाब से अपना काम करना चाहिए कि ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए कि यार इसकी वॉलेटिलिटी रेंज अच्छी है। जो एवरेज ट्रेडिंग एटीआर जो होता है, जो इंडिकेटर होता है, वो क्रिप्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो अगर आप जैसे मान लो, अपन ये मान के चलते हैं ना कि निफ्टी की 100, आजकल तो वैसे निफ्टी की भी रेंज बढ़ गई है, 100 की जगह 300 400 पॉइंट के आसानी से घूमता है। बैंक निफ्टी जो है, जो 300 400 पॉइंट घूमना चाहिए था, वो 1000 1000 पॉइंट चलने लग गया है। तो क्रिप्टो, जो अपन ये मान के चल रहे थे कि 20 30 हजार डॉलर का मूव देगी, वो आजकल 50 50 हजार डॉलर का भी मूव दे सकती है। एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल पैटर्न्स जो होते हैं वो सेम, रूल सेम है। चाहे क्रिप्टो में आप काम कर रहे हो, चाहे कमोडिटी में काम कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स में काम कर रहे हो, या स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस सेम होता है, रूल सेम होते हैं, सारा कुछ सेम होता है। ग्रह नक्षत्र सबके अलग अलग होते हैं, वो उसके हिसाब से ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं। जैसे अगर आपको गोल्ड को देखना है तो आपको गुरु की का ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अगर आपको चांदी देखनी है तो मून का ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो देखनी है तो राहु केतु का ट्रांजिट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर ए के सिंह की प्रोप्राइटरी अप्रोच क्या है? इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एनालिसिस दोनों को मैंने मिक्स किया है। क्यों मिक्स किया है? क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो केवल प्राइस के बारे में मुझे बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि टाइम कब ये मूवमेंट आएगा। और जो एस्ट्रोलॉजी है वो खाली टाइम के बारे में मुझे बताती है कि यार इस टाइम पे मूवमेंट आएगा, और एक्चुअल में क्या, किस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा ये नहीं पता है मुझे। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसकी प्राइस एक्शन मैं नहीं स्टडी कर पा रहा। तो मैंने प्राइस एक्शन को एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेट इसलिए कर दिया, और मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारा प्रिडिक्शन सही इसलिए हो जाता है कि हम जो मूवमेंट एंटिसिपेटेड है उसका टाइम कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि इसके होने से ये होगा। चांद सितारे के बदलने से टाइम में मूवमेंट आएगा, मतलब हम बेसिकली मोमेंटम चेज कर रहे हैं, मोमेंटम कब जनरेट होगा उसको एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 प्लैनेट्स हैं जो कि बाजार को, ह्यूमन को, मेरे सुख दुख, रुपया पैसा, हर चीज को अफेक्ट करते हैं। और ये सूरज और चंद्रमा जो दो लुमिनरीज हैं, जो हमारे माँ और पिता का, पिताजी और माताजी का को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं दोनों के अंदर जीवन देने की और रुपया पैसा देने की पावर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि शुक्र के कारण पैसा आता है। शुक्र के कारण वैभव आ सकता है, लग्जरी आ सकती है, लेकिन रुपया पैसा नहीं आता। रुपया पैसा अगर आपके जीवन में आएगा तो सूरज और चंद्रमा से आएगा, या गुरु के कारण आपको मिल सकता है। गुरु क्यों मिल सकता है? गुरु सोने को रिप्रेजेंट करता है, एंड गोल्ड इज अ सेट। और गुरु क्या करता है? विजडम देता है। और हमारे यहाँ पे बुद्धि को सबसे बड़ा धन माना गया है। उसके अलावा जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। पहला खाना लगन होता है, और उससे 1 से 12 तक की ये जो जन्म कुंडली होती है, ये आपके जीवन को अफेक्ट करती है। और वेरियस एस्पेक्ट जो होते हैं क्रिप्टो मार्केट के, अलग अलग फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। बिटकॉइन का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या आ रहा है? ये पूरे अक्रॉस वर्ल्ड आ रहा है। आप इसको देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर यूरोप आ रहा है, फिर ईस्ट एशिया है, फिर लैटिन अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, फिर साउथ साउथ ईस्ट एशिया है,
और मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे कम है। फ्यूचर बिटकॉइन का क्या है? स्केलिंग सॉल्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन होता जा रहा है, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फर्म, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। ये लीगल फ्रेमवर्क हर कंट्री का अलग है, हर कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, तो उसके चलते इसके अंदर लोग बाग अभी डरे सहमे से रहते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है? एनर्जी कंजम्पशन होता है बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर, उसके कारण लोग बाग कहते हैं कि यार ये ग्रीन बिटकॉइन चाहिए हमें, तो सोलर एनर्जी से वो बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली, क्रिप्टो इज असेट ही वॉलेटाइल है। क्यों वॉलेटाइल है? क्यों कंट्रोल राहु कर रहा है ना, राहु का कंट्रोलिंग फैक्टर है, तो आप में मान के चलो कि एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी। और जिस आदमी को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है ना, उनको क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को सोए हो तब बिटकॉइन आपको $1.5 लाख दिख रहा है, और आप जब जगो तो ये $50,000 पे आ जाए। $1 लाख बिटकॉइन साफ हो गया, तो $1 लाख का मतलब हो गया कि 80 लाख रुपए एक रात में साफ हो सकते हैं। ये मान के आप इस लेवल की वॉलेटिलिटीज बाजार के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिक्योर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, क्योंकि सेल्फ कस्टडी है। अगर हम एक्सचेंज के अंदर अपना बिटकॉइन रखते हैं तो बहुत आपको नुकसान होता है, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर रॉबरी हो सकती है। ऐसी डिजिटल रॉबरी वजीरेक्स के ऊपर हुई, और तब से वजीरेक्स बंद पड़ा हुआ है, और उसके मेजर असेट नॉर्थ कोरिया के लेजरस ग्रुप ने चोर लिए। तो उसके बाद से वो लोग लगे हुए हैं कि कुछ कहीं से ढूंढ के मिल जाए या किसी और तरीके से कर दें। करंटली वो लोग कह रहे हैं कि जितनी आपकी एसेट थी उसका 85% हम आपको रिटर्न देंगे। उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वजीरेक्स का जो सागा है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनता है, वो किसी दिन उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्रिप्टो पे आज मेरा ये पहला वीडियो है। इट इज ए इंट्रोडक्शन टू द बिटकॉइन एंड बिटकॉइन की इम्पोर्टेंस। और इसके लिए आज मैं राव महाराज का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने ऑर्डर दिया और करा दिया उन्होंने कि यार ये आप बना लो। तो की टेकअवे क्या है? मल्टीफेसेटेड टूल है बिटकॉइन, करेंसी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्लोबल एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है, बिजनेसमैन इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो रही है इसके अंदर, और इवॉल्विंग इकोसिस्टम होता जा रहा है। मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स हैं इसके, और धीरे धीरे राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर, कलयुग के अंदर आभासी दुनिया है, आभासी वर्ल्ड है। हम हमारे रियल लाइफ में जितने दोस्तों से नहीं मिलते उससे ज्यादा हम फेसबुक पे अपने दोस्तों को बनाते हैं, आभासी दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं। इंटरनेट के ऊपर लोगों का इतना रुझान बढ़ गया है कि वो सारे दिन रील्स बना के या इंटरनेट के ऊपर फ्रेंडशिप और इस तरह के कई और भी तरह की एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू चल रही हैं। तो ये कृत्रिम वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल है। आपके पास आपके दो अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप अपने सुख दुख की सारी बात कर सको, बनिस्पत इसके कि आपके फेसबुक के ऊपर 10,000 दोस्त हो। तो उसी तरीके से ये जो करेंसी है वो भी आपके पास में रियल करेंसी को भी मैं आज की तारीख में भी सोने को उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी बैंक के अंदर रखी हुई कैश को। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो का एडॉप्शन इसलिए होना चाहिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि आप कोई भी चीज का प्रिडिक्शन करोगे ना, तो देश काल परिस्थिति को देख के उसका प्रिडिक्शन करना है। क्योंकि महर्षि पराशर ने तो सतयुग से पहले ये सारा कुछ लिख दिया एस्ट्रोलॉजी को, और हजारों हजार साल के सनातन के अंदर इसको इवॉल्व किया। तो इन्होंने कहा कि बोले तब तो क्रिप्टो करेंसी नाम ही नहीं था ना, तो अपन कैसे मान सकते थे कि उस जमाने में क्रिप्टो करेंसी का हुआ है? तो उन्होंने कहा आप प्रिडिक्शन करोगे देश काल और परिस्थिति के आधार पे। तो देश काल और परिस्थिति ये कह रही है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी का बोलाबाला होने वाला है, और इट इज ए फ्यूचर ऑफ करेंसी। फिएट करेंसी का धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का को लोग डिजिटल गोल्ड की तरह बना। इसी के साथ
दोस्तों, आज का ये विशेष एपिसोड समाप्त करता हूं और एक बार राहु महाराज से आप सभी के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करता हूं। खाटू श्याम जी महाराज आप सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि राहु महाराज का रूप खाटू श्याम जी है जो आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। जय खाटू श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसी के साथ ये मीटिंग में समाप्त करता हूं।